हर कोई अपने मतलब के लिए ही हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस का देखो हर आदमी को मालूम होगा कि कांग्रेस में क्या है। खाली लीडर पैसे बना रही कांग्रेस में। जेडीएस में एक भी लीडर पैसे नहीं बनाता, अवाम की खिदमत करता। इनकलाब जब भी आता है तो कमज़ोर वक्त पे ही इनकलाब आता है। जेडीएस का वक्त जो चल रहा था मीर सादिकों की वजह से, गद्दारी की वजह से सीटों का जाना था। बस हमारे आवाम के लिए काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो प्लेटफॉर्म मुझे सही और बहुत बेहतर जेडीएस लग रहा है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कई दिनों से जेडीएस पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। आज इसी के चलते जेडीएस ऑफिस जेपी भवन में बेंगलुरु के समाजी कारकुन आफरीन खान, जो वुमेन राइट्स मिशन के वुमेन और चिल्ड्रन विंग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपने कई सारे साथियों के साथ जेडीएस में शामिल हुए। चलिए देखते हैं इसी की एक ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो जेडीएस ऑफिस में जो शेरपड़े कर रही बाबा भाई, हमें अमजद भी, वसीम, पूरे मुन्ना जी उन्होंने सभी एक जेडीएस को ऐसी लक है इंशाअल्लाह 2020 पर 3 में जो जेडीएस क्या चीज़ 50-40 साल पहले जेडीएस कैसी थी, वो इंशाअल्लाह वो रुख आ रहा है पूरिया में भी। क्या वास्ते 70-60 साल से कांग्रेस का देखो हर आदमी को मालूम होगा कि कांग्रेस में क्या है। खाली लीडर पैसे बना रही कांग्रेस में। जेडीएस में एक भी लीडर पैसे नहीं बनाता, अवाम की खिदमत करता। क्या वास्ते देवेगौड़ा साहब बोल को ही अवाम के पीछे रहे तो, अवाम की खिदमत करे तो लीडर बनती घर को। आज जो लीडर आई खाली पैसे की हवस में चलेगी। इंशाअल्लाह मैं आने वाला इलेक्शन जहाँ जहाँ जा रही, हर जगह फिर रही हमें जेडीएस सही तो अच्छा रहता है, जेडीएस सही तो अच्छा रहता है। जो भी झूठे लीडर जेडीएस को बदनाम कर को ही, जेडीएस के वास्ते क्या क्या कर को ही, जेडीएस कैसी चीज़, जेडीएस क्या वास्ते, इंशाअल्लाह हर एक नौजवान जेडीएस में आना चाह रहा। क्या वास्ते उनको बैकग्राउंड कौन भी नहीं था, बैकग्राउंड बाप बेड़ा था उनके पास, कौन भी नहीं मिलाते थे, कौन सा लीडर भी पब्लिक को नहीं मिलाता था। क्या वास्ते चलो जी मेरी कौम का मैं देख लेता हूँ, चलो जी कुमार साहब मुझे बोल लिया करते थे। अब वैसा ज़माना नहीं है। 2020 पर 3 में हर एक नौजवान जो गैर कौम भी रहो, या हिंदू रहो, या मुसलमान रहो, क्रिश्चियंस रहो, कोई भी हमारे पार्टी में आने वाले को डायरेक्ट बात कर रही। कुमार अण्णा रंदे, इनो देवेगौड़ा साहब रंदे, आर प्रकाश, पूरे नौजवान बहुत जने दबको ही, जैसा कि लीडरशिप है, लीडर खाली खर्चा करा लेता, लीडर सीट दे दूंगा था काउंसलर की, कौन कांग्रेस वाले मेन डम्बा हाथ दे डाल को, इसे हाई कमांड डाली, उसे हाई कमांड डाली कहती। उसके वास्ते हमें 20 पर 8 तारीख को एमएलए को भी जो जगह है, ये 150 एमएलए को भी कुमार अण्णा पहले चैलेंज कर रही 1.5-2 साल पहले। क्या वास्ते जाको एरिया में काम करन दे, हर एरिया में काम करन दे। जब उन्हों भी क्या करती काम करे तो सुबह का दिन उन्हों भी जीतती। और आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फाइट होंगे जेडीएस की। इंशाअल्लाह कई सारा तो भी जेडीएस में हर एक नौजवान आती, कौन भी रन दे तो अब आरटी नगर से भी आको ही, उन्हों भी काउंसलर करना कर को ही इंशाअल्लाह। और डबल गेम करो नो को, डबल गेम करने वाले को बी फॉर्म नहीं मिलता, ये होना तो हमारी जान भी जान दे। डबल गेम वाले को बी फॉर्म हरगिज लेने नहीं देता मस्तान। जैसा कि लीडर आको गए, जैसा सीएम इब्राहिम साहब आको गए, जैसा रोशन बेग साहब आको गए, जैसा जमीर अहमद आको गए, ऐसे कई लीडर आए चले गए। अब ऐसे लीडर नहीं, ईमानदारी और कौम को और पब्लिक को, जो भी हिंदू मुसलमान रहते उसके पास जाना, जाको उसकी गरीबी देखना और उसके घरदार में। और इंशाअल्लाह हमारी भी टीम जो भी चावला राशना बांटती, लेना नहीं खड़ाते, हमें घर घर में जाको बड़े 5 केजी देंगे, उसके घर में जाको ये करेंगे, घर में लो माँ तुम्हें लेना खड़ो नो को, क्या वास्ते तुम्हारे बच्चों को कर को। ऐसा ज़माना, ऐसा माहौल पैदा कर रही। कितने जने शेर आज 50 आदमी। कौन से भरोसे पे आप कह रहे हो कि 2023 में आप फुल मेजोरिटी पा जाओगे?
जी देखिए, आपका ये बेहतरीन सवाल था। इसका जवाब ये है कि इनखिलाब जब भी आता है तो कमज़ोर वक्त पे ही इनखिलाब आता है। जेडीएस का वक्त जो चल रहा था, बीर सादिकों की वजह से, गद्दारी की वजह से सीटों का जाना था, मगर इंशाल्लाह अब ईमानदारों की फ़ौज बन रही है। आने वाले इंतखाबात के अंदर आप देखेंगे कि जेडीएस किस ताकत से बनकर खड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मुफाद परस्त नहीं आ रहे हैं, हक़ परस्तों की जमाकारी हो रही है। इंशाल्लाह दुआ करें आप लोग भी कि जेडीएस जो है भरपूर तरीके से आगे आए। आज इसके अंदर एक 50 से 100 जमे हैं, मगर असल इसके दो हैं। ये एक आफरीन बोल के मेरी छोटी बहन बोलूँ या बहुत अच्छी बच्ची है, वो भी आफरीन बोल के इसमें जमा हुई है, और मेरे बहुत निहायत दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, यूसुफ बोल के, वो भी इसके अंदर आए हुए हैं। इनका दोनों की आने की आमद ऐसी है कि ये लोग काम कर कर अब पार्टी को दिखाने वाले लोग हैं। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जेडीएस में ये समझ कर ना आए कि एक पोस्ट लेके रख लूँगा। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, कोई किसी का लीडर नहीं है, हर कोई एक आम इंसान बनकर जैसा देवेगौड़ा अप्पा जी और कुमार अण्णा का मोहब्बत है, उसी तरीके से हमारी मोहब्बत भी तमाम के साथ होगी इंशाल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको बोलना चाहूँगी, और पहले शुक्रिया अदा मैं मस्तान भाई का और असलम सर का, अमजद सर का, प्रकाश सर का और हमारे देवेगौड़ा जी और कुमार अण्णा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वजह ये है, आप लोग तो बेहतर जानते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत से ऑर्गेनाइजेशनों में, संगठन में काम कर चुकी हूँ। हर कोई अपने मतलब के लिए ही हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमारे आवाम के लिए काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो प्लेटफॉर्म मुझे सही और बहुत बेहतर जेडीएस लग रहा है। ऐसे तो कांग्रेस से भी मुझे बुलावा आया था और बीजेपी से भी आया था, ये बात नहीं है कि बीजेपी से नहीं आया था। फ़िलहाल तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो न्यूज़ देख रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा किसने मुझे बुलाया था। जेडीएस में आने का मकसद ये है, जो हक़ हमारे लोगों को, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बहुत से ऐसे कमज़ोर लोग भी हैं, जहाँ तक ST SC क्रिश्चियंस हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे में एकपन नहीं है। पहली बात तो अगर एकपन होता तो हम लोगों का हक़ हम लोगों को अभी तक मिल गया होता। हर कोई सियासत में इसलिए आया है, सिर्फ अपना नाम और बैंक बैलेंस और पैसा बनाना ही उसका मकसद है। अब जहाँ तक मेरा सियासत में आने का मकसद ये है, ना हमारे बाप सियासत से बिलोंग करते हैं, ना मेरे दादा, और मैं ना किसी रईस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। मेरा मकसद बस एक ही मकसद है कि हमारे आवाम को उनका हक़ दिलाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। जेडीएस से जुड़ने का मकसद ये था, पहले मैं कांग्रेस में था, एंटी करप्शन में भी हूँ मैं, तो मुसलमान का काम भी नहीं मिल रहा है। अब जो भी लीडर बड़े बड़े बन के ही सब जेडीएस से होके कांग्रेस को जाके ही सो, और मुसलमान का किसी को नहीं मिल रहा है। सब अपना बैंक बैलेंस, अपनी पहचान जेडीएस से बना के जाके ही, तो इसलिए जेडीएस में जमने का मकसद ये है। कुमार स्वामी अण्णा, देवेगौड़ा साहब, उनके वजह से जेडीएस से मुसलमानों को कुछ हेल्प हो रही, मुसलमानों को उसका हक़ मिल रहा है, तो इसलिए इस पार्टी में जमने का मकसद यही है।